क्या कहते हैं कार्यक्रम करते रहते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं विद्यार्थियों को मनोबल बढ़ाने की बात हुई, चाहे क्या कहते हैं सामाजिक जागरूकता को लेकर हुई, चाहे क्या कहते हैं महिलाओं को शिक्षा से लेकर हुई। आए दिन आप कुछ न कुछ करते रहते हैं सर। और आज की इस कार्यक्रम में लगभग 5000 से अधिक भीड़ थी और आपने लगभग क्या कहते हैं 500 से अधिक क्या कहते हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया, संविधान की प्रतिमा और उन्हें प्रमाण पत्र देने का कार्य किया। तो ये सब कैसे मैनेज हो जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूँ इलाहाबाद के 12 विधानसभा के छतारा गांव में, और छतारा गांव में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और इस क्षेत्र के माने जाने क्या कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता जो हर मुद्दों पर एकदम बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और हर एक चाहे जो घटना हो उस घटना में हर प्रकार से लोगों के साथ खड़े रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेंद्र भारती जी। सर स्वागत है आपका द बहुजन नामा में। नमस्कार सर, ये किस प्रकार का कार्यक्रम था? यहाँ पे एक शैक्षणिक कार्यक्रम था जो कि शिक्षा जागरूकता का अभियान का एक हिस्सा है, और इसमें एक समिति बनाई गई है जिसमें माता सावित्रीबाई फुले समिति का नाम दिया गया है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो हमारे क्षेत्र से प्रथम यानी फर्स्ट डिवीज़न आने वाले हाई स्कूल में बच्चे थे, और जो इंटर यानी 12 में जो फर्स्ट डिवीज़न आने वाले बच्चे थे, उन बच्चों को प्रोत्साहन प्रमाण पत्र दिया गया समिति की ओर से। और समिति की ओर से जो भारतीय संविधान की किताब है उसका वितरण किया गया, ताकि इन बच्चों का हौसला बढ़े और इस संविधान को पढ़ कर के वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ कार्य को प्रगति दे सकें। इसीलिए हमने प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र एवं संविधान की किताब को वितरण करने का जो है कार्यक्रम किया गया। बच्चों को आपने संविधान की बुक देना ही क्यों उचित समझा? क्योंकि पूरे देश और दुनिया में संविधान चलता है, तो हमें ये लगा कि इन बच्चों को अगर हम संविधान की किताब देंगे तो ये बच्चे नहीं भी अगर जानते तो जा कर के पूछेंगे इसको हम क्या करें। तो उनके गार्जियन, उनके माता पिता, उनके गुरु, उनसे बड़े जो बुजुर्ग शिक्षित और योग्य हैं, वो एडवोकेट होंगे, मास्टर होंगे, डॉक्टर होंगे, जो भी होंगे, उन्हें बताएंगे बेटा आपको पढ़ने का ये जो अधिकार मिला वो भारतीय संविधान की देन है। इसलिए हमने भारतीय संविधान किताब को उचित समझा कि हर घर में तो नहीं हम पहुंचा सकते, लेकिन हमारे मेधावी जो छात्र छात्रा हैं उनको जरूर हम देने का प्रयास किया है, आगे और देने का कार्यक्रम चलाएंगे। हम देख रहे हैं कि आप इस क्षेत्र में लगातार क्या कहते हैं कार्यक्रम करते रहते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं विद्यार्थियों को मनोबल बढ़ाने की बात हुई, चाहे क्या कहते हैं सामाजिक जागरूकता को लेकर हुई, चाहे क्या कहते हैं महिलाओं को शिक्षा से लेकर हुई। आए दिन आप कुछ न कुछ करते रहते हैं सर। और आज की इस कार्यक्रम में लगभग 5000 से अधिक भीड़ थी और आपने लगभग क्या कहते हैं 500 से अधिक क्या कहते हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया, संविधान की प्रतिमा और उन्हें प्रमाण पत्र देने का कार्य किया। तो ये सब कैसे मैनेज हो जाता है? सर जैसे हम लोग सोशल वर्कर हैं, लोगों से 10 रुपए, 20 रुपए, यहाँ तक कि अब की बार हमें 11,000 रुपए तक के 11,000 रुपए तक के काफ़ी लोगों ने हमको सहयोग प्रदान किया। तो हमारे गांव से जैसे हमें ये आप टेंट, पंडाल, माइक, साउंड सिस्टम आप देख रहे हैं, इसमें हमारे गांव के बहुत बड़ा योगदान है, हमारे गांव का ही सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद में जो हमारे समाज से, जो हमारे कई समाज से लोगों ने हमको साथ सहयोग दिया, इसलिए हमारा हौसला बढ़ता है और हमें उत्साह और ऊर्जा मिलती है कि हम ऐसे कार्यक्रम को सदैव करने का प्रयास करते हैं और लोगों का सहयोग मिलता है। नाटक भगवान पर नहीं इंसान पर लिखे। समिति के माध्यम से आप करना क्या चाहते हैं? समिति के माध्यम से हम अपने क्षेत्र का जागरूकता का अभियान करके
और अपने जिले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का विकास करने का प्रयास है। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमने विषय उसमें डलवाया है, बहुत बड़ी चीज है। वन नेशन वन एजुकेशन, यानी एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि एक और हमारा मुद्दा है कि संविधान कितना भी अच्छा हो और संविधान चलाने वाले लोग नहीं अच्छा हैं तो संविधान अच्छा नहीं साबित हो सकता। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। तो हमें ऐसी जरूरत है कि हम अपने देश के लोगों को, जनता को जागरूक करें और उन्हें बताएं कि आपका क्या मूल अधिकार है, शिक्षा से आप कहां तक जा सकते हैं। आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने एक और बात कही कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन आज देखा जाए तो वर्तमान समय में तो समाज के लोग कुछ और ही पी के दहाड़ रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? खुद अपने हाथों में देखिए, बाबा साहब ने जो कहा शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों को राजनीति में लाकर के आय से अधिक संपत्ति में फंसा करके उनके अंदर लालच पैदा की जाती है। लालच पैदा जैसे होती है तो अनर्गल काम, यानी गलत कार्य करते हैं, गलत फैसले लेते हैं। इसलिए बाद में जो शिक्षा है उसका स्तर वो गिरा देते हैं। जो लोग आपकी समिति से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग हमारे समिति से जुड़ना चाहते हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती है समिति। उनको जोड़ेगी, कार्यकर्ता बनाएगी और संगठन बनाएगा और इसे क्षेत्र और जिले स्तर पे और प्रदेश स्तर पे ये टीम खड़ी होगी। तो आने वाले समय में हम अभी हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को किया, उसके बाद में हम कक्षा 5 के बच्चों और कक्षा 8वीं के बच्चों को करेंगे और उससे भी बढ़कर के हम जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं उनका भी उत्साहवर्धन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके द बहुजन नामा को, आपको भी नमस्ते। हाँ सर, अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर महेंद्र भारती जी, जो कि अभी इस कार्यक्रम को बखूबी संपन्न कराएं। अब माता सावित्रीबाई फुले समाज सेवा शिक्षा समिति के माध्यम से कार्यक्रम हुआ। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।